प्रतियोगिता के लिए उस आदमी ने एक विशाल जानवर की रीढ़ की हड्डी को अपना मुख्य सामग्री चुना। इसे देखते ही दर्शकों को लगा अब तो इसका खेल खत्म। इतने कम समय में इतना बड़ा इंग्रेडिएंट संभाल पाना नामुमकिन सा लग रहा था। सच में जब तक बाकी प्रतियोगी अपनी अपनी सामग्रियां तैयार भी कर चुके थे, तब तक वह आदमी अभी अभी हड्डी से मांस अलग करके ही फारिग हुआ था। लेकिन वह जरा भी घबराया नहीं। उसने बड़ी शांति से मसाले डाले और बीफ को ब्रेज करना शुरू कर दिया। उसी समय एक प्रतियोगी ने अपना व्यंजन पूरा कर लिया। जैसे ही वह डिश जजों के सामने लाई गई, एक जज का चेहरा अचानक बदल गया। असल में उसने एक छोटा ईयर पीस पहन रखा था और उसमें जो बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि उसी प्रतियोगी का मालिक था। भ्रष्ट जज ने तुरंत उस डिश की ताबड़तोड़ तारीफ शुरू कर दी और बाकी जजों की राय को भी अपने प्रभाव से मोड़ दिया। जैसा उम्मीद थी, उस प्रतियोगी को बेहद ऊंचा स्कोर मिला। उधर आदमी का बीफ अभी अभी ब्रेज होकर तैयार हुआ था। फिर एक और प्रतियोगी ने अपनी डिश पूरी की। समय तेजी से निकल रहा था, लेकिन उसका मालिक से कोई संबंध नहीं था। इसलिए भ्रष्ट जज ने उसका व्यंजन चखा और तुरंत कह दिया, बेकार है। कुछ जजों ने तो चखा भी नहीं, बस उसके पीछे पीछे कम अंक ठोक दिए। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। जब उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी जो अब भी अपनी डिश पूरी करने में लगा था, तो वह हंसते हुए बोला, इसकी हार तो पक्की है, अब केवल 5 मिनट बचे थे। दर्शक घबराए हुए थे, लेकिन उनके दिल में एक उम्मीद भी थी, क्योंकि वह आदमी अब भी पूरी तरह शांत था। उसने ब्रेज किए हुए बीफ को काटा और उन टुकड़ों को वापस रीढ़ की हड्डी पर सावधानी से जोड़ दिया। फिर उसने कद्दू को तराश कर पंजे बनाए। जब उसने वे पंजे हड्डी पर लगाए तो सबकी आंखें फैल गईं। लोग समझ गए कि उसने क्या बना दिया है। जिस इंग्रेडिएंट को सबने बेकार समझा था, उसी से उसने एक शानदार ड्रैगन तैयार कर दिया, और वह भी बिल्कुल समय पर। जब डिश जजों के सामने पेश की गई तो सभी जज दंग रह गए। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये एक कलाकृति थी। मालिक सदमे में जम सा गया। उसने तुरंत भ्रष्ट जज को कहा, इसकी डिश को किसी भी तरह बाहर करा दो। लेकिन स्वाद चखने पर भ्रष्ट जज को उस व्यंजन में एक भी गलती नहीं मिली, तो उसने मजबूर होकर बहाना बनाया, देर से सर्व किया है, और उसके अंक काट दिए। दर्शक भड़क उठे। मुख्य जज को भी कुछ गड़बड़ लगी। जब भ्रष्ट जज ध्यान कहीं और लगाए बैठा था, मुख्य जज ने हल्के से उसे छुआ और उसका छुपा हुआ ईयर पीस नीचे गिर गया। बस फिर क्या था, मुख्य जज ने तुरंत दोबारा स्कोरिंग का आदेश दिया। इस बार आदमी सही मायने में पहले स्थान पर आया और राष्ट्रीय फाइनल के लिए चयनित हो गया। और जो भ्रष्ट जज था, अब उसे आखिरकार उसकी असल सजा मिलने वाली।